गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर 10 में माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट और माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में बता दिया था। बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमने 3 एग्जाम्पल आपको बताए थे, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, दूसरा बताया था गोम्बुसिया फिश और तीसरा बताया था हमने बीटी कॉटन। ये बता दिया था। तो बीटी कॉटन के बारे में बताया था, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया होता है जो इस कॉटन प्लांट के फल को जैसे रुई प्राप्त होती है उसको खाने वाले, नष्ट पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों को मार करके इस कॉटन प्लांट की क्या करता है, रक्षा करता है, जिससे हमारा कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इफेक्टेड नहीं होता। इसी में कुछ और एग्जाम्पल हैं। उसमें एक ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है जो रूट्स में प्लांट्स के पाई जाती है और उसमें हानि पहुंचाने वाले प्लांट पैथोजेंस को मार करके प्लांट की रक्षा करती है। कुछ बैक्टीरियोवायरसेस होते हैं जो इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। अब इसके बाद माइक्रोब्स का यूजेज, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है, वो है बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स। अब 2 शब्द होते हैं, एक बायो फर्टिलाइजर्स होता है, एक फर्टिलाइजर्स होता है। इसको उर्वरक बोलते हैं हिंदी में, और ये केमिकली नेचर में केमिकली होते हैं। यूरिया है, फॉस्फेट है, अमोनिया है ना, डाई है, इस तरीके के ये आपने देखे होंगे। ये केमिकल से होते हैं, मतलब केमिकल से बनाए जाते हैं, इसलिए ये भी वातावरण के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को अगर ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो कम करते हैं, इसलिए इसकी जगह बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स देखिए क्या क्या होते हैं। इसमें 3 कैटेगरी बायो फर्टिलाइजर्स की हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया। अब इसमें जो पहला बैक्टीरिया है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वो आपने सुना होगा राइजोबियम होता है। राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। जो लेगुमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, यानी दलहन कुल के जो पौधे होते हैं, ये इनकी मतलब उन पौधों की जड़ों में पाया जाता है सिम्बायोसिस के रूप में, और यहाँ पर रहकर के पीले से रंग के, पिंक कलर के नोड्यूल्स बनाते हैं ये। तो जड़ों में ये सिम्बायोसिस के रूप में पाया जाता है, सहजीवी के रूप में, और उनको नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके प्लांट को देता है, जिससे प्लांट मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा होता है एक एजेटोबैक्टर जो फ्री लिविंग फॉर्म में पाया जाता है, और ये भी मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये हमारे बैक्टीरिया 2 हो गए, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरे हैं फंजाई। दूसरा फंजाई। तो फंजाई क्या होती है, देखिए सिम्बायोटिक फॉर्म में ये भी किसी हायर प्लांट की रूट के साथ रिलेशनशिप स्थापित करती है, और इस रिलेशनशिप के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंजाई जो है किसी हायर प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोसिस फॉर्म में रहती है, सहजीवी रूप में रहती है, और इससे दोनों को लाभ होता है। आप जानते हैं कि फंजाई हेटरोट्रॉपिक होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, इसलिए इसे दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा।
तो ये इस प्लांट की रूट के साथ मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित करती है। तो इसको फंजाई को क्या लाभ होता है, तो रहने के लिए स्थान मिल जाता है, दूसरा इसको प्लांट के द्वारा फूड मिल जाता है। अब प्लांट को क्या लाभ होता है, प्लांट को ये लाभ होता है कि भोजन बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए है ना, वो फंजाई के द्वारा मिल जाते हैं इसको। और दूसरा ये फंजाई क्या करती है, उन प्लांट की रूट को पैथोजेंस जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं हार्मफुल, उनके अटैक से बचाती है। तो इस तरीके से इसमें दोनों को लाभ होता है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल बायो फर्टिलाइजर्स। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है इसमें साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं इसको, तो इसमें जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी का भी एग्जाम्पल लिखें तो नॉस्टॉक और एनागिना, नॉस्टॉक एंड एनागिना नामक ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया हैं, जो मोस्टली जो है आपके धान के खेत होते हैं, पैडी क्रॉप्स, उनमें पाए जाते हैं। और वहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देते हैं, सॉइल को देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और फसल उत्पादन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बच्चों इसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में उन माइक्रोब्स का यूज अलग अलग स्तर पर था। पहले था हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं वो बता दिए मैंने। दूसरा था इंडस्ट्री लेवल पर, उनके बारे में बता दिया, उनके द्वारा कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड और कौन कौन से केमिकल्स बनाए जाते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ना, वो सब एंजाइम्स वगैरह ऑर्गेनिक एसिड्स बनाए जाते हैं वो बता दिया इंडस्ट्री लेवल। एंटीबायोटिक्स के बारे में बता दिया। तीसरा था फिर बायो कंट्रोल, मतलब माइक्रोब्स एज सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में मैंने दोनों मेथड आपको बता दी, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था जिसमें माइक्रोब्स का यूज हुआ था। इसके बाद चौथी हेडिंग थी इसमें जो है माइक्रोब्स एज बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस प्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि बायोगैस को बनाने वाले, बायोगैस के मेन कंपोनेंट आपका CH4 और CO2 होते हैं। इस गैस को बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मीथेनोजेंस कहते हैं, क्योंकि बायोगैस में मेनली मीथेन होती है, तो मीथेनोजेंस। और मीथेनोजेंस का भी एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, मीथेनोबैक्टीरियम। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो प्लांट मतलब कैटल जो होते हैं वो सेलुलोज खाते हैं, तो उस कैटल के रूमेन वाले, स्टमक के रूमेन वाले पार्ट में पाए जाते हैं, और उसमें जो सेलुलोज होता है भूसे के रूप में, उसको डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली, और डाइजेस्ट करने के बाद उससे मीथेन गैस बनती है, बायोगैस बनती है। फिर बायोगैस प्लांट के बारे में बताया था मैंने, बड़े स्तर पर हम कैसे घरों के लिए बायोगैस बना सकते हैं वो बताया था मैंने। बायोगैस का मेन जो यूज है मेनली वो भोजन बनाने में है, कुकिंग में, और लाइट उत्पन्न करने में, अंधेरे में लाइट जो प्रकाश उत्पन्न करने में उसका यूज है। इसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट थे जो मैंने आपको उसके 2-3 एग्जाम्पल बता दिए, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, गॉम्बूसिया फिश और ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। इसके बाद बैक्यूलो वायरसेस। लास्ट टॉपिक था इसका माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो माइक्रोब्स और बायो फर्टिलाइजर्स में जिन माइक्रोब्स का यूज सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बढ़ाने के लिए किया जाता है उसमें 3 कैटेगरी थी। पहले थे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में राइजोबियम और वो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया थे जो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल थे इसकी फंजाई, जो किसी हायर प्लांट के साथ, हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित करती है और वो प्लांट को क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स देती है और उसको पैथोजन से बचाती है। तीसरा एग्जाम्पल था इसका साइनोबैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी इसके एग्जाम्पल होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नॉस्टॉक और एनागिना मेनली होते हैं ये, जो कि धान के खेतों में पाए जाते हैं
और नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल को देते हैं, जिससे धान का प्रोडक्शन या प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब अगले टर्न पर अगले वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर नंबर 11 है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।